हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 2.3। इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे कि जो इक्वेशंस होती हैं वहाँ से, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्स की वैल्यू निकालना सीखा था, बट फर्स्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी थी, उसकी राइट हैंड साइड में एक नंबर दिया हुआ होता था हर बार। या फिर जो पिछली चैप्टर में पिछले एक्सरसाइज में 2.2 में भी जो आपने क्वेश्चंस किए स्टेटमेंट वाले, वहाँ पर भी आपको क्या था कि एक साइड आपको क्या मिल रहा था, एक इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर आपको मिल रहा था। बट अब क्या है, या कोई भी नंबर आपको मिल रहा था। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें क्या है कि जो वेरिएबल है, जो एक्स वाई जेड यानी कि जो भी है, वो सिर्फ एक साइड नहीं है, वो आपको दोनों साइड मिलेगा और वहाँ से आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप से है, 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 20। तो बोला जाएगा कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पर नंबर को एक साइड करेंगे और x वालों को एक साइड करेंगे, तो 20 को उधर रहने देंगे, 5x इस साइड आ जाएगा, तो 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 20। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जल्दी जल्दी में साइंस का ध्यान रखना भूल जाते हो। साइन जो प्लस माइनस के होते हैं, कई बार क्या करते हैं बच्चे, 3x माइनस 5x को क्या लिख लेते हैं, 2x। अब 2x तो नहीं है ना, ये देखिए माइनस वाला बड़ा था ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसलिए होगी तो माइनस। लेकिन साइन किसका आएगा जब माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का। सो माइनस 2x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, ना कि माइनस एक्स की। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी साइड -2 चला जाएगा, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था उस साइड जा करके डिवाइड में, और सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको सोल्व करने हैं। और मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो इस टाइप से हो सकते हैं, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t है, तो उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो रूल क्या है कि t मतलब जो भी वेरिएबल है वो जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करने हैं आपको। 5t और 3t इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 3 तो है ही, अब 3t उधर किस में था, प्लस में। ये माइनस तो 5 के लिए ना, 3t तो किसका है, प्लस का है, इस साइड आकर के माइनस में, तो कितना हो गया, -3t इज इक्वल टू क्या बचा उस साइड, -5। ये बिल्कुल ध्यान से करने हैं आपको, छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या है कि हम सिर्फ -3t को दूसरी साइड लेकर के गए हैं, जो कि उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 5 एज इट इज़ माइनस का ही रहेगा, इक्वल टू का साइन अब यहाँ पे है। तो लेकिन अब क्या है, यहाँ पे t वालों के अलावा एक नंबर भी है, जो उसको फिर हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5t, 3 को हम उस साइड ले जाएंगे, तो और क्या बचेगा, 3t इज इक्वल टू -5। अब माइनस का 3 था, उस साइड जा करके प्लस में हो गया, +3, राइट। तो अब यहाँ से सोल्व करेंगे हम, 5t माइनस 3t कितना आया, 2t, प्लस का आएगा अब की बार ये, इज इक्वल टू -5 प्लस 3, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस सब्ट्रैक्शन होगी, और माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, -2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, -1। क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का जब होता है और डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन होती है, तो आंसर किस में आता है, माइनस में। ठीक है, एरो आप ये इट इम्प्लाइज का साइन आप यूज़ करोगे हर सेकंड स्टेप से ही, और स्टेप वाइज ही आप एक स्टेप में एक ही चीज़ करोगे, ना कि एक ही स्टेप में भाई इस साइड वाले उस साइड भी ले गए और उधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट में भी ले आए। ऐसा नहीं करना है, उस केस में कई बार गलती हो जाती है जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक है, तो और क्वेश्चन आपका, अब देखिए बिल्कुल बेसिक हैं जो आप पिछली क्लासेज से करते आ रहे हो, बट फिर भी इस टाइप से भी हो सकते हैं कि 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस
7। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, ब्रैकेट सोल्व करना। तो इसको सब कुछ एज इट इज़ 8x + 4 इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे हम ब्रैकेट को। ब्रैकेट के बाहर जो हो पूरा मल्टीप्लाई में होगा सभी के साथ। सो वहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। अब 3 की -1 के साथ करेंगे तो -3 + 7। अब एक ही साइड में अगर दो नंबर हैं या दो एक्स वाले हैं तो उनको तो सोल्व पहले करेंगे, बाद में इधर उधर हम नंबरों को लेकर के जाएंगे इक्वल टू के साइन के। सो ये एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे दो इंटीजर हैं तो इनको हम सोल्व करेंगे। 3x -3 + 7, एक प्लस का एक माइनस का तो क्या होगी सब्ट्रैक्शन। 7 - 3 कितना होता है 4, और 3 प्लस का बड़ा था तो प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो। अगर सेम टर्म आपको दोनों साइड दिख रही है इक्वल टू के, उसका साइन भी सेम है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, बट आवश्यक भी नहीं है। आप उसको दूसरी साइड लेके अगर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 8x, 3 हम इस साइड लेके आ रहे हैं तो -3x और 4 यहीं पर रहेगा एज इट इज़, क्योंकि एक टाइम में हम एक ही चीज़ करते हैं, एक ही नंबर को दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा 8x - 3x, 4 उस साइड जा कर के माइनस में, +4 -4। तो यहाँ से क्या हुआ 8 - 3x, 8x - 3x 5x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0/5, और 0/5 कितना होता है 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नॉट डिफाइन होता है, बट न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो तो फिर वो 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी कि जहाँ भी अगर आपको ब्रैकेट वाला क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पर पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर ब्रैकेट सोल्व करने के बाद अगर वहाँ पर दो वेरिएबल वाली चीज़ें इकट्ठी होती है तो पहले उनको सोल्व कर लो, प्लस करना है माइनस करना है जो भी करना है, उसके बाद उनको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में स्टेप वाइज आप लेकर के जाओगे। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चन है जहाँ पर यानी कि डेनोमिनेटर कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि फ्रैक्शंस में नहीं दे रखी। अब क्वेश्चन तो फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, वो कैसे, मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 4/5 इंटू x + 10। ये तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब हमें ये पता है कि ये जो 4/5 है ये कंप्लीट किस लिए, कंप्लीट जो इक्वेशन है उस राइट हैंड साइड में उसके क्या है मल्टीप्लाई में है। क्योंकि ये कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है इसलिए 5 हम दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता तो हम इसको सोल्व करना पड़ता है एलसीएम लेकर के, वो चीज़ डिफरेंस समझिए आप। तो यहाँ पर क्योंकि कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है 4 और 5 कंप्लीट के किस में है डिवाइड में, तो 5 इस साइड आकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, सो 5x इज इक्वल टू 4x और +40, 4 की भी 10 के साथ होगी। अब यहाँ से क्योंकि x वाले इकट्ठे करने होते हैं, 4x इस साइड आकर के माइनस में इज इक्वल टू अकेला क्या बचा 40, 5x - x कितना हो गया 5x - 4x कितना हो गया x इज इक्वल टू 40। तो x की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं कि अगर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता कि x इज इक्वल टू 4/5 x + 10, तो हम क्या 5 को दूसरी साइड लेके जा सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, पहले 5 एलसीएम लेंगे यहाँ पे दोनों, क्योंकि ये अकेली है तो फ्रैक्शन को ऐड करना आप सीख चुके हो, आता है आपको। तो कैसे 5 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर है, और इस केस में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि 1 है तो एज इट इज़ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो
ये तो आपको सोल्व करना आता है ना। भी पहले जो भी डिनोमिनेटर होते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के साथ, जो सोल्व करके आता है वो उसको ऊपर लिखते हैं हम। अब 4x/5 से 5 की करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, अकेला 4x बचेगा। अब 10/1 यानी कि 10 ही है, 10 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब ये 5 जो है क्या हो गया, कंप्लीट के डिवाइड में है। अब ये दूसरी साइड चला जाएगा, 5x = 4x + 50। तो इस केस में क्या होगा, 5x 4x अब यहाँ पर आके माइनस में आएगा, = 50। तो यहाँ से x की वैल्यू 50। तो अब रूल क्या है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, अगर कंप्लीट राइट हैंड साइड के या कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड के साथ में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो उसको अगर आप चाहो तो दूसरी साइड डायरेक्टली लेके जा सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, वो कंप्लीट इक्वेशन के साथ क्या होनी चाहिए, कंप्लीट इक्वेशन के साथ क्या होना चाहिए, या तो मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक टर्म के साथ डिवाइड में है। तो अगर एक टर्म के साथ सिर्फ डिवाइड में है, उसके साथ में एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई दूसरी टर्म भी लगी हुई है, तो वहाँ पर आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस टाइप से है, 2x / 3 + 1 = 7x / 15 + 3। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इस जैसे इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में कि आप लेफ्ट हैंड साइड को भी अलग से डिनोमिनेटर लेके सोल्व करें और राइट हैंड साइड को भी अलग से डिनोमिनेटर लेकर के सोल्व करें। ज़रूरी क्यों नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस साइड जो नंबर है अकेला, और यहाँ पर भी ये जो अकेला है वो क्या है, नंबर है, यानी कि जो फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। तो वैसे भी हमें तो क्या करना होता है, एक्स वाले इकट्ठे करने होते हैं और बगैर एक्स वाले एक साथ करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक्स वालों को इकट्ठा करेंगे। एक्स वालों को इकट्ठा करेंगे तो इस साइड हम एज इट इज़ रखेंगे और 7x / 15 इधर आकर के माइनस में, और साथ में क्या था यहाँ पे प्लस में 1 = क्या बचा, 3। अब 1 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, अकेला नंबर है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x/3 - 7x/15 = 3 - 1, क्योंकि वहाँ पर प्लस में था, उस साइड जा कर के माइनस में। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम 15 और 3 15 को 5 पे कैंसिल करेगा, 5 2 जा कितने हो जाएंगे, 10x। साइन किसका है, माइनस में। अब यहाँ पे 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, तो ये एज इट इज़ 7x = 2। क्योंकि अब ये नंबर जो है, डिनोमिनेटर जो है कंप्लीट के साथ है, तो अब ये दूसरी साइड चला जाएगा और किस में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में। और 10 - 7 कितना हो गया, 3x / 15 = 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x = 2 × 15 कितना आ गया, 30। तो उसके बाद आप आगे कैसे सोल्व करोगे इसको, अब x की वैल्यू 3 किस में है, डिवाइड में है, उधर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में। सो ऊपर कितना हो चुका है, 30 / 3 कितना आ गया, 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम, इसका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का अलग से ले लो, राइट हैंड साइड का अलग से ले लो, तो वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी टाइप से वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। और अगर चाहो तो आप दोनों साइड का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हो। दोनों साइड में जितने भी डिनोमिनेटर दिए हुए हैं उनका टोटल का ले लो, इक्वल टू है जहाँ पर उसका इक्वल टू रहने दो स्टेटमेंट के अंदर ही। जैसे कि एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, आप चाहो तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन जो है वो है 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो यहाँ से आप क्या करो, पहले ही स्टेप में, यानी कि जब फर्स्ट तो एज इट इज़ लिखते हैं जो इक्वेशन होती है, क्या ले लो, एलसीएम। किसका, जो भी एलसीएम है वहाँ पे डिनोमिनेटर है। अब जिसके पास नहीं है उसका हम डिनोमिनेटर कितना बना देंगे, 1। तो अब टोटल क्या हुआ, 1 3 3 1, यानी कि
इंटीजर्स क्या क्या हो गए हमारे पास, 1 और 3 ही है, चाहे 2 बार आ रहे हैं। तो चारों में से सबसे बड़ा कौन है, 3, और 3 सभी से डिवाइड होता है, तो यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा एज इट इज़, इन चारों का अलग से। सो अब एलसीएम के हिसाब से चेंज सोल्व कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 है और डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, तो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर के साथ। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6y। अब नेक्स्ट प्लस का साइन है, और 5/3 कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा अकेला 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर भी वही है, एलसीएम भी वही है, तो न्यूमरेटर सेम। नेक्स्ट साइन माइनस का, अगर डिनोमिनेटर 1 होता है तो जो एलसीएम है उसके साथ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 3y। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो इस जो कंप्लीट के साथ डिनोमिनेटर है, जहाँ पर इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, जहाँ पे इक्वल टू भी है और उसके बावजूद हमने डिनोमिनेटर ले रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप में वो आप उसको छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर इनको अलग अलग से हम सोल्व करेंगे तो इक्वल टू के साइड वाली दोनों इक्वेशन को अलग से लिखेंगे, अब दोनों के नीचे 3 लिखेंगे, तो वहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हमने आपको बता रखा है कि भाई इक्वल टू के साइड में जब चीज़ें होती हैं तो वहाँ से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होता है, अगर वो दोनों इक्वल टू के एक अपोजिट साइड्स में हैं तो। यानी कि अब हमारा क्या बन जाएगा, 6y + 5 इज इक्वल टू 26 - 3y। अब इसको आप सोल्व कर लो, यहाँ से y वाला इस साइड ले आओ, 6y + 3y हो जाएगा, प्लस में क्या है 5 है, इज इक्वल टू वहाँ पे अकेला क्या बचा 26। अब 5 उस साइड जा करके माइनस में 6y + 3y इज इक्वल टू 26 - 5, और यहाँ से इनको सोल्व किया कितना हुआ 9y इज इक्वल टू 21। सो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी 21/9, जो 3 से कैंसिल हो रही है, ये कितने पे 7 पे और ये 3 पे, सो 7/3 इज योर आंसर। क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप सोल्व करोगे, ये पैटर्न आप सभी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं दे रखा वो 1 बना दो, जितने